guys and welcome back to my channel. But before I start the explanation, make sure you guys subscribe to my channel, like the video and share with your friends. And now without any further delay, let's start the explanation. Me like a Hellcat. पार्ट 3 की शुरुआत में हम हुआबियाओ को देखते हैं जो कि यांगशी से कहता है कि क्या आप मेरे साथ बाहर चलना पसंद करेंगी क्योंकि वहाँ पे आपके लिए सरप्राइज है। बाहर आने के बाद यांगशी अपनी बाइक को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होती है एंड हुआबियाओ से कहती है कि अरे ये तो मेरी बाइक है, तुम्हें कहाँ से मिली? जिस पर हुआबियाओ कहता है कि मैंने खुद बनाई है। एंड देन हमें पता चलता है कि यांगशी की साइकिल को फाइंड करने में उन्हीं गुंडों ने हुआबियाओ की हेल्प की थी क्योंकि हुआबियाओ ने उन सभी की जान बचाई थी। जिसके बाद वो सभी उस चोर के पास जाकर यांगशी की साइकिल को वापस लाते हैं। ग्रैंडमा जब यांगशी से उसकी चोट के बारे में पूछती है तो यांगशी उन्हें बताने ही वाली होती है कि ये सब कुछ हुआबियाओ की वजह से हुआ है, बट वो उससे ऐसा नहीं करने देता। एंड आफ्टर दैट यांगशी को उठाकर वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। यांगशी जब जा रही होती है तो बाहर उसे लियू मिलता है। वो दोनों जब साथ में घर जा रहे होते हैं तो लियू यांगशी की साइकिल को देखते हुए कहता है कि आई थिंक ये तुम्हारी साइकिल तो नहीं है। जिस पर यांगशी उसका मुंह बंद करते हुए कहती है कि इसे फाइंड करने के लिए हुआबियाओ ने काफी ज्यादा मेहनत की है, सो प्लीज उसे ये बात मत बताना कि ये मेरी साइकिल नहीं है, वरना उसे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम सीतू एंड उसके सभी फ्रेंड्स को देखते हैं जहां वो सभी स्कूल बिल्डिंग को जंप करके गेम खेलने के लिए जाते हैं। काफी देर तक गेम्स खेलने के बाद वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो सब मिलकर भी एक बंदे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहे थे जिसका नाम है शाओ हु। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को क्लास में देखते हैं जहां वो सभी साथ में काफी ज्यादा मस्ती कर रहे थे। सीतू जब अपने सभी फ्रेंड्स के साथ फिर से गेम्स खेलने के लिए जा रहा होता है तभी सामने से हुआबियाओ आकर उन्हें जाने से मना कर देता है। हुआबियाओ कहता है कि अभी क्लास का टाइम हो रहा है, सो प्लीज तुम सभी क्लास के बाद चले जाना। जिसे सुनकर पहले तो वो सभी वापस जाने लगते हैं, बट आफ्टर दैट हुआबियाओ को धक्का देते हुए गेम्स खेलने के लिए चले जाते हैं। उन सभी के भागम भागी के चक्कर में हुआबियाओ को चोट लगने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे लियू आकर उसे बचा लेता है। बट इससे पहले कि हुआबियाओ उसे थैंक यू बोल पाता, लियू उसे इग्नोर करते हुए क्लास के अंदर चला जाता है। टीचर जब क्लास मॉनिटर को खड़े होने के लिए बोलते हैं तो यांगशी काफी स्टाइल से खड़ी होती है, जिस पर हुआबियाओ कहता है कि एक्स मॉनिटर वो आपको नहीं कह रहे हैं बल्कि मुझे कह रहे हैं, सो प्लीज आप बैठ जाओ। जिसे देखकर बेचारी हमारी यांगशी वॉज लाइक साला ये दुख काहे नहीं खत्म होता बे। टीचर जब हुआबियाओ से उन सभी बच्चों के बारे में पूछते हैं तो हुआबियाओ टीचर से झूठ बोल देता है कि वो सभी वॉशरूम गए हैं क्योंकि उन सभी का साथ में पेट खराब हो गया। जिसे सुनकर जब टीचर वॉशरूम की ओर जाने लगते हैं तो हुआबियाओ एक्टिंग करते हुए उन्हें बाहर जाने से रोक देता है। टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो हुआबियाओ नोटिस करता है कि सभी बच्चों का ध्यान पढ़ाई में कम है बल्कि अपने अपने काम में ज्यादा है। जिसके बाद वो उन सभी को पढ़ाई में फोकस करने के लिए बोलता है। एंड आफ्टर दैट वो यांगशी को देखता है जो कि बड़े आराम से कॉमिक बुक पढ़ रही थी, जिसे देखकर हुआबियाओ उस पर भी कैंडीज फेंकता है, जिस वजह से यांगशी की मुंह से आवाज निकल जाती है। बट इससे पहले कि टीचर यांगशी की कॉमिक बुक को देख पाते, यांगशी अपनी बुक को लियू से एक्सचेंज कर लेती है, जिसे देखकर बेचारा हमारा लियू वॉज लाइक यार बड़ी तेज निकली तू तो। तभी थोड़ी देर बाद टीचर यांगशी की बुक को देखते हुए कहते हैं कि मैं तो चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूँ और तुम अभी तक चैप्टर 1 खोल कर बैठी हो। आफ्टर दैट वो यांगशी को जाकर ब्लैक बोर्ड पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, जिसे सुनकर हुआबियाओ टीचर से कहता है कि यांगशी के पैर में चोट लगी है जिस वजह से वो 5 मिनट से ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती, और जो क्वेश्चन आपने उसे सॉल्व करने के लिए दिया है ना
उसे तो इसे सॉल्व करते करते कम से कम 40 मिनट तो आराम से लग जाएगा। जिसे सुनकर अगेन बेचारी हमारी यांशी वॉज लाइक, साला ये दुख का नहीं खत्म होता बे, आई मीन गजब बेइज्जती है। आफ्टर दैट हुआ बियाओ यांशी को अपने बैग में उठाकर ब्लैक बोर्ड तक लेकर जाता है, जिसे देखकर क्लास के बाकी के बच्चे वॉज लाइक ओ, जिस पर टीचर कहते हैं कि गधों अपना अपना मुंह बंद करो, उसके पैर में चोट लगी है इसलिए। यांगशी जब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है तो हुआ बियाओ उसे सब कुछ बताकर उसकी हेल्प करता है, जिसे देखकर टीचर वॉज लाइक हमें पागल समझे हो का? चलो माना कि हम पागल हैं, बट हमारे कान अभी भी तेज हैं, सो प्लीज अपना मुंह बंद रखो। जिसके बाद वह बियाओ यांगशी के पैरों में सॉल्यूशंस लिखकर क्वेश्चन सॉल्व करने में उसकी हेल्प करता है। वहीं दूर से लियू ये सब देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था। क्लास ओवर होने के बाद जब यांगशी लियू से अपनी कॉमिक बुक मांगती है तो लियू उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम पढ़ाई में जरा सा भी ध्यान नहीं दे सकती, और अगर तुम अगली बार पकड़ी गई ना तो मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं करूँगा। उन दोनों की आवाज सुनकर टीचर वहाँ पे आकर यांगशी से कॉमिक बुक छीनकर अपने साथ ले जाते हैं। लियू जब बाहर जा रहा होता है तो यांगशी उसे काफी ज्यादा परेशान करती है, जिस पर लियू फिर से उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकती, क्योंकि जैसी तुम्हारी हरकतें हैं उसे देखकर लगता तो नहीं है कि तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, और अब तो तुम ना ही दौड़ सकती हो और ना ही क्लास की मॉनिटर हो, जिस वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सके। ये सब सुनकर यांगशी काफी ज्यादा सैड हो जाती है एंड लियू से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सीतू को देखते हैं जो कि बड़े आराम से गेम्स खेल रहा था। तभी थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल भी चेकिंग करते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं एंड सभी बच्चों की क्या वोट लगाते हैं, स्पेशली हमारे सीतू की, जो कि बिना सोचे समझे और बिना अपने पीछे देखे प्रिंसिपल सर को बड़े आराम से जवाब दे रहा था। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को कुछ ऐसी हालत में देखते हैं जहां प्रिंसिपल उन सभी को एज अ पनिशमेंट पूरे ग्राउंड का 100 चक्कर लगाने के लिए बोलते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहां पे हुआबियाओ आकर प्रिंसिपल से उन सभी की तरफ से माफी मांगता है, क्योंकि वो उनके क्लास का मॉनिटर है। हुआबियाओ टीचर से कहता है कि आप इन सभी को जाने दीजिए क्योंकि इन सभी की क्लास है, और रही बात पनिशमेंट की तो इन सभी की जगह इस ग्राउंड के 100 चक्कर मैं लगा लूंगा। देन नेक्स्ट सीन में हम हुआबियाओ को ग्राउंड में दौड़ते हुए देखते हैं। क्लास ओवर होने के बाद स्कूल के सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास से बाहर आकर हुआबियाओ को देखने लगते हैं, जहां पहले तो वो सभी हुआबियाओ के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं एंड आफ्टर दैट उसे चीयर अप करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिंसिपल जब हुआबियाओ को रुकने के लिए बोलते हैं तो हुआबियाओ नहीं रुकता, जिस पर क्लास की लड़कियां कहती हैं कि सर अभी तो सिर्फ और सिर्फ 30 राउंड्स हुए हैं, जिसे सुनकर प्रिंसिपल वॉज लाइक ओए लड़कियों, काउंटिंग मुझे भी आती है। ये सब देखकर सीतू अपने दोस्तों से कहता है कि जब गलती हमने की है तो फिर पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ क्लास मॉनिटर को क्यों मिले। जिसके बाद वो सब भी जाकर हुआबियाओ के साथ दौड़ने लगते हैं, और फिर क्या था, देखते ही देखते पहले पूरी क्लास एंड आफ्टर दैट पूरी स्कूल उन सभी का साथ देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लियू इसी बात का फायदा उठाकर चुपके से टीचर्स रूम में जाकर यांगशी की कॉमिक बुक को टीचर की कैबिन से चुरा लेता है। देन सेम नाइट हम यांगशी, हेमी एंड सीतू को यांगशी के घर में देखते हैं, जहां थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद हेमी यांगशी के भाई को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगती है। जिसके बाद सीतू यांगशी को उसकी कॉमिक बुक वापस देते हुए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लियू को अपने घर में देखते हैं, जहां वो लकड़ियों को काट रहा था। अब वो इसका क्या करने वाला है ये तो आपको थोड़ी देर में या फिर नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यांगशी स्कूल जा रही होती है तो बाहर लियू उसका वेट कर रहा था एंड आफ्टर दैट उसे अपनी साइकिल में बैठने के लिए बोलता है। तो गाइस, अब आपको पता चल गया ना कि आखिर कल रात को हमारा लियू लकड़ियाँ क्यों काट रहा था। अरे अरे क्या सुन रहे हो आप, लड़कियां नहीं लकड़ियां। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को क्लास में देखते हैं, जहां सीतू उन सभी को बता रहा होता है कि आखिर कल रात को मेरी मॉम ने कैसे मेरी पिटाई की।
हुआ भी आओ जब क्लास के अंदर आता है तो सभी बच्चे उसका काफी अच्छे से स्वागत करते हैं, जिसे देखकर हुआ भी आओ यांशी को काफी ज्यादा चिढ़ाता है। हुआ भी आओ कहता है कि क्या कभी तुम्हें भी मिली है इतनी इज्जत जब तुम अपने क्लास की मॉनिटर थी। देन नेक्स्ट सीन में हम टीचर को देखते हैं जो कि क्लास के सभी बच्चों पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे बिकॉज उन सभी का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा गंदा था। टीचर बच्चों से कहते हैं कि अगले हफ्ते मैं तुम सभी का मैथ्स का टेस्ट लूंगा और अगर उस टेस्ट में तुम में से किसी के भी 80 मार्क्स से कम आए ना तो फिर मैं स्कूल में होने वाले मिड ऑटम पार्टी को कैंसिल कर दूंगा। जिसे सुनकर क्लास के सभी बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हुआ बियाओ क्लास ओवर होने के बाद यांगशी एंड उसके सभी फ्रेंड्स को बाहर मिलने के लिए बोलता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को साथ में बाहर देखते हैं जहां हुआ बियाओ क्लास के सभी बच्चों को चीटिंग कराने का एक मास्टर प्लान बनाता है, जिस हिसाब से क्लास के वो बच्चे जो अपनी क्लास के टॉपर हैं और जिनकी मैथ्स अच्छी है वो सभी दूसरे बच्चों की हेल्प करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टीचर क्लास में आते हैं तो पहले तो वो सभी बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट देखकर थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं एंड देन कहते हैं कि क्लास मॉनिटर हुआ भी आओ, तुम मुझे काफी अच्छे से जानते हो। अच्छा हुआ तुमने इन सभी की सीट चेंज कर दी। अब जब दो टॉपर साथ में बैठे हैं तो मैं भी देखता हूँ ये सब चीटिंग कैसे करते हैं। जिसे सुनकर क्लास के बाकी के बच्चे वॉज लाइक, टीचर हम चीटिंग कैसे करेंगे वो तो हमें ही पता है। वेल फाइनली इन सभी का एग्जाम स्टार्ट होता है एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि ये सीन तो देखने लायक था। आई मीन इन सभी की चीटिंग करने की स्टाइल तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की थी। वैसे गाइस मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर ये लोग ऐसे चीटिंग कर कैसे सकते हैं। इनकी क्लास में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा क्या? बट कोई बात नहीं, ड्रामा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स वाई हम ये सब छोड़ के अपने एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। अगले दिन जब टीचर क्लास में आते हैं तो वो क्लास के सभी बच्चों से काफी ज्यादा हैप्पी थे, क्योंकि अभी हमारे भोले भाले टीचर को ऐसा लग रहा होता है कि पार्टी कैंसिल होने के डर से सभी बच्चों ने काफी ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई की थी, जिस वजह से इस बार क्लास के सभी बच्चों के मार्क्स 83 प्लस आए हैं। टीचर यांशी को खड़ा करके सभी बच्चों को बताते हैं कि इस बार यांशी ने भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। अपनी पहली बार काफी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद यांगशी हुआबियाओ से कहती है कि क्या मुझे खुश होना चाहिए या फिर नहीं, जिस पर हुआबियाओ कहता है कि बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि ये पहली बार भी है और आखिरी बार भी। जिसे सुनकर अगेन हमारी यांगशी वॉज लाइक, साला ये दुख का नहीं खत्म होता बे, आई मीन गजब बेइज्जती है, कभी इज्जत भी कर लिया करो, मेरी क्लास की एक्स मॉनिटर हूँ मैं। टीचर जब अपने कैबिन में बैठे होते हैं तभी उनकी नजर क्लास के बच्चों के टेस्ट पेपर की ओर जाती है। तभी थोड़ी देर बाद टीचर वांग को अपने पास बुलाकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे मार्क्स इतने ज्यादा कम क्यों आए, जिस पर वांग कहती है कि क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। टीचर कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारे मार्क्स कम इसलिए आए हैं क्योंकि तुमने बाकी बच्चों की तरह चीटिंग नहीं की। टीचर कहते हैं कि इन पेपर्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे क्लास के सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स बच्चों ने ही इन पेपर्स को अटेंड किया है और क्लास के बाकी के बच्चों ने मिलकर उन सभी की चीटिंग की है, क्योंकि जो क्वेश्चन क्लास के टॉपर का गलत है वही क्वेश्चन पूरी क्लास के बच्चों का गलत है। वांग जब टीचर को कुछ भी नहीं बताती तो टीचर वांग से कहते हैं कि अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगी तो फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल में बुलाऊंगा क्योंकि इस बार तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा गंदी है। पेरेंट्स की धमकी सुनकर वांग टीचर को चीटिंग के बारे में सब कुछ बता देती है। वांग रोते हुए कहती है कि लियू को चीटिंग करने के लिए अपनी कॉपी मुझे देना था बट उसने मुझे नहीं बल्कि यांगशी को दिया, जिसे देखकर टीचर वॉज लाइक, पगला वगला गई हो का बेटा, आई मीन तुम्हें इस बात का दुख है कि उसने तुम्हें चीटिंग नहीं कराई बल्कि इस बात का नहीं कि पूरी क्लास ने मिलकर चीटिंग किया, मतलब हद है, आजकल के बच्चे भी ना। देन नेक्स्ट सीन में हम टीचर को क्लास में देखते हैं जहां वो सभी बच्चों को समझाते हुए उन सभी पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, जिसके बाद यांगशी एंड हुआ बियाओ अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन दोनों ने मिलकर ही चीटिंग करने का प्लान बनाया था, बिकॉज वो सभी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक टेस्ट की वजह से मिड ऑटम पार्टी कैंसिल हो जाए। जाने से पहले टीचर उन सभी से कहते हैं कि 3 दिनों के बाद मैं फिर से तुम सभी का टेस्ट लूंगा।
बट मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सब इस बार चीटिंग नहीं करोगे। और अगर सभी बच्चे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर तुम सभी मिलकर मिड ऑटम पार्टी कर सकते हो। और फिर क्या था, जिसके बाद से तो सभी बच्चे मिलकर ग्रुप स्टडीज करना स्टार्ट कर देते हैं। काफी दिनों तक काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद एट लास्ट वो दिन आ ही जाता है जहां वो सभी फिर से एग्जाम्स देते हैं। सीतू जब घर जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में हुआबियाओ की दादी मिलती हैं, जो कि उससे पूछती हैं कि क्या तुम किसी शॉह्यू को जानते हो। जिस पर सीतू कहता है कि दादी माँ, आई थिंक हमारे क्लास में इस नाम का कोई भी बच्चा नहीं है। दादी माँ कहती है कि एक्चुअली स्कूल में उसका नाम हुआबियाओ है। जिसे सुनकर सीतू वॉज लाइक, अच्छा हुआ भी आओ तो आप ऐसे बोलो ना, वो तो कब का घर चला गया। ग्रैंडमा के जाने के बाद सीतू खुद से कहता है कि शाह्यू, आखिर ये नाम मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। एंड गाइस गेस व्हाट, नहीं पता, कोई नहीं, मैं बताती हूँ। एंड फाइनली यहाँ पे हमें पता चलता है कि शाह्यू एंड गेमिंग में रिकॉर्ड मेकर और कोई नहीं बल्कि हमारा हुआबियाओ है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।